हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में, जो DFCCIL के एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके अंदर जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ रूट ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ 31 मार्च 2017। तो 2017 तक जो इंडियन रेलवे था उसकी टोटल लेंथ कितनी थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 67,368 किलोमीटर। बट अगर हम 2019 की बात करें तो आया 68,155 किलोमीटर, और 2021 के अंदर आता है 69,000, और 2023 के अंदर आता है 68,043 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो ये ऑप्शंस है आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में फिर तभी आप इसे टिक कर पाएंगे। फिर सेकंड इसका PYQ था कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन कौन सी है इंडियन रेलवे की? तो इसका आंसर आएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारी चलती है दिब्रुगढ़ असम से लेके कन्याकुमारी। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन था बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन रेलवे को कहाँ से होता है? तो उसका आंसर आएगा कोल। जिसके अंदर वो कोल कितना उसके अंदर लोड करते हैं, तो उसका आंसर आता है 13,000 टन। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर है हमारा नेशनल रेल म्यूज़ियम। नेशनल रेल म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आएगा न्यू दिल्ली। ये हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। इसके बाद ये भी आ रखा है क्वेश्चन, इंडियन रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका आंसर आएगा न्यू दिल्ली। फिर है DFCCIL का मोटो क्या होता है? तो इसका आंसर आता है सीनियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 1986 के अंदर किस चीज़ की इन्वेंशन हुई थी? तो इसका हमारा आंसर आता है कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। कंप्यूटर रिजर्वेशन जो हम ऑनलाइन आज रिजर्वेशन करवाते हैं, तो ये हमारा सबसे पहली बार कब करा गया था? 1986 के अंदर। और फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ किया गया था? तो उसका आंसर आता है न्यू दिल्ली। अब इसके बाद जो हमारी फर्स्ट टिकट प्रिंटिंग मशीन लगी थी वो 1990 के अंदर लगी थी, और ये फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग मशीन थी। इसके बाद आता है हमारा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक की चली थी और वो कौन से ईयर में चली थी? तो पहली ट्रेन हमारी चलाई गई थी 1853 के अंदर, और ये चलाई गई थी हमारी बोरीबंदर मुंबई से लेके थाने, जिसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। और इसको जब इसका रिन्यू किया गया इसका नाम, तो इसके बाद रखा गया था विक्टोरिया टर्मिनस, और 2020 के अंदर इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी रखा गया था। इसको किसने बनाया था? FW स्टीव ने। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी वो था आंसर हमारा 1853, जिसके अंदर टोटल पैसेंजर 400 थे, और इसके अंदर 3 इंजन का यूज़ किया गया था, साहिब सुल्तान और सिंध, जो कि हमारी चली थी बोरीबंदर मुंबई से लेके थाने, और जिसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। तो इसके अंदर इस स्टोरी के अंदर ये 5 पॉइंट बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज हमारा कहाँ पर है? तो इसका आंसर आएगा हमारा चेनाब ब्रिज, और ये हमारा चेनाब रिवर पे है। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज आता है, जिसके अंदर अब जैसे जो हमारा ब्रिज होता है वो इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर एक पोल होता है और एक पोल हमारा यहाँ पर होता है। तो जो शॉर्टेस्ट पोल है ना हमारा, इसकी लेंथ है 359 मीटर्स, और जो लॉन्गेस्ट पोल बनता है इसकी है 467 मीटर्स। इसके बाद आता है रेल बजट 2018 के अंदर। इसके अंदर रीडेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, जिसके अंदर 600 करोड़ का ये हमारा बजट था। अब इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रेन चलाई गई है वो कौन सी कंट्री में चलाई गई है? तो इसका आंसर आता है जर्मनी कंट्री। फिर आता है चेयरमैन ऑफ DFCCIL। चेयरमैन इसके कौन है? तो इसके चेयरमैन है चेयरमैन जो 2001 के अंदर इसकी जो सीट थी वो वैकेंट थी, और 2023 के अंदर इसके अभी लगे हैं अनिल कुमार लहोती। इसके बाद जो हमारे DFCCIL है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और ये 30 अक्टूबर 2006 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट चेयरमैन इसके अंदर आते हैं KC जैना। ये हमारी आती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ये कौन से कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, 2013, 1956 या 2000। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1956। अभी करंट इनके चेयरमैन लग रहे हैं अनिल कुमार लहोती, और MD की बात करें तो आते हैं रविंद्र कुमार जैन। इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर वॉज बिल्ट इन महेतपुरा। तो जो 12,000 हॉर्स पावर है वो कहाँ पर बिल्ड करी गई है? महेतपुरा के अंदर। अब जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है इसके अंदर ये 23rd पे आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स है। अब जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर हमारे 23 टोटल प्लेटफॉर्म्स है, जिसके अंदर ये हमारा हाईएस्ट नंबर पे आता है। और सेकंड नंबर पे आता है सीलधा, इसके अंदर 20 प्लेटफॉर्म्स है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसके अंदर 18 प्लेटफॉर्म्स है। और फोर्थ आता है हमारा न्यू दिल्ली, जिसके अंदर 16 प्लेटफॉर्म्स है।
फिफ्थ आएगा हमारा चेन्नई सेंट्रल, इसमें 15 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट आता है हावड़ा रेलवे स्टेशन, सीलदा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई सेंट्रल। इसके बाद आता है हमारा इंडिया लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये आता है हमारा गोरखपुर के अंदर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, जिसकी लेंथ आती है हमारी 6.9 फीट और मीटर्स के अंदर हमारा आता है 1355 मीटर। फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। सबसे पहली बार जो हमारा सेपरेट बजट जो दिखाया गया था इंडिया के अंदर ब्रिटिश पीरियड में, तो वो था 1924 के अंदर। और उस टाइम पर क्या था, हमारा यूनियन बजट और रेलवे बजट इन दोनों को मिला के दिखाया जाता था 2016 तक। पर उसके बाद बजट जो है वो हमारा यूनियन और रेलवे दोनों मिलकर आने लगा बाद में। इसके बाद आता है हमारा बजट आता है वो किसकी रिकमेंडेशन पे आता है, नीति आयोग। फर्स्ट जो हमारे इंडिपेंडेंट रेलवे बजट आया था वो आया था 1947 में 26 नवंबर। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं हमारे आर.के. शंगमुख शेट्टी। फर्स्ट विमेन रेलवे मिनिस्टर आती है हमारी ममता बनर्जी। फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इनके टाइम पर सबसे पहली बार आया था इंडियन रेलवे चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1853 के अंदर। जो कहानी अभी हमने पहले पढ़ी थी, जो कि हमारी ट्रेन चली थी बोरीबंदर से लेके थाने, डिस्टेंस था 34 किलोमीटर और ये चलाई गई थी 1853 के अंदर। तो तब हमारे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद आता है फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो है वो हमारे थे जॉन मैथाई। जो वर्गीस कुरियन है, जो हमारा वाइट रेवोल्यूशन आया था, तो जॉन मैथाई उनके नेफ्यू है। फिर इसके बाद आता है मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे कौन है, भोलू द गार्ड एलिफेंट। इसके बाद आता है हमारा जो टोटल रेलवे जोन है, तो टोटल जो हमारी रेलवे जोन है वो टोटल 18 होती है। तो आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल है, इसका जो रेलवे जोन है तो वो कहाँ पर पड़ता है, तो उसका आंसर आएगा प्रयागराज। तो ये जो आपको टोटल 18 जोन होती है ये लर्न होनी चाहिए। जिसके अंदर आता है सेंट्रल रेलवे, ये आता है हमारा मुंबई के अंदर। कोंकण रेलवे नेवी मुंबई, नदन रेलवे दिल्ली, नदन सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नदन ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे मालीगढ़ गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न तो ये आता है फेयरली प्लेस, इसमें आता है कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे आती है हमारा कोलकाता में। ईस्टर्न सेंट्रल आता है हमारा हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट आता है हमारा भुवनेश्वर। इसके बाद आता है हमारा सदर्न रेलवे चेन्नई। सदर्न सेंट्रल आता है सिकंदराबाद। सदर्न कोस्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम। सदर्न ईस्टर्न आता है हमारा गार्डन रीच कोलकाता। सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आता है हमारा बिलासपुर और सदर्न वेस्टर्न आता है हमारा हुबली। वेस्टर्न रेलवे आता है हमारा मुंबई चर्च गेट। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे आता है हमारा जबलपुर। तो इसके अंदर ये हमारे जो टोटल ये जो हमारे रेलवे जोन है ये हमें सबके कहाँ पर वो लोकेटेड है ये हमें लर्न होने चाहिए। इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। टोटल जो नंबर स्टेशंस है वो 7349 है, जिसके अंदर टोटल डिवीजन है 17 और 18 इसके अंदर जोन है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन 2021 में सीईओ इसके कौन है, सुनीत शर्मा। फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड है हमारे 2020 के अंदर थे विनोद कुमार यादव। और रेलवे बोर्ड कब हमारा बनाया गया था 1905 के अंदर। और जो इसके अंदर क्या होता है, जो सीईओ होता है वो रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। अब ये हमारी कुछ फैक्ट्रीज होती है, 8 हमारी फैक्ट्रीज होती है, टोटल ऐसे हमारी 10 है और 2 कभी कभी क्या होता है वो कम ही पूछा जाता है पेपर में। तो जो मेन है वो 8 आती है हमारी। इसके अंदर आता है हमारा रेल व्हील फैक्ट्री, ये है हमारा येलाहंका बेंगलुरु 1984 के अंदर ये बनी थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आती है हमारी चेन्नई 1955 पेरम्बूर। मॉडर्न कोच फैक्ट्री आता है हमारा रायबरेली यूपी। रेल कोच फैक्ट्री आता है हमारा कपूरथला पंजाब। रेल व्हील प्लांट आता है हमारा बेला बिहार 2004। तीतागढ़ वैगन्स ये आता है हमारा तीतनगढ़ वेस्ट बंगाल। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री आता है हमारा मेदपुर बिहार। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स आता है हमारा अंसोल वेस्ट बंगाल। इसके बाद आता है हमारा डीजल फैक्ट्री, ये आता है हमारा लोकोमोटिव है, ये मारपुर बिहार के अंदर आता है। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स आता है हमारा वाराणसी यूपी 1961। तो इसके अंदर हमारे टोटल ये जो कोच फैक्ट्रीज है उसके बारे में इसके अंदर टोटल हमें बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा 120 डेज इज़ द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग अकोमोडेशन इन ट्रेन ऑफ IR। तो अगर आप इंडियन रेलवे के अंदर कोई रेल बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप 120 दिन पहले उसके एडवांस रिजर्वेशन आप जो है वो करवा सकते हैं। तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल, तो 1 डे बिफोर डे ऑफ जर्नी। अगर आपको तत्काल में कोई रिजर्वेशन करानी है तो आप अपनी जर्नी से 1 दिन पहले करवा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स या NRIs के लिए क्या होता है, उनको 365 डेज़ का टाइम मिलता है।
इसमें आता है हमारा नॉर्मल ARP में आता है इज़ लेस देन 120 डेज फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेन। तो जो नॉर्मल जो हमारे रिजर्वेशन का टाइम होता है वो 120 दिन से कम होता है किन किन टाइप की स्पेशल रेल्स के अंदर। तो इसमें आता है हमारा माउंटेन ट्रेन एंड स्पेशल ट्रेन। 1 जून 2020 इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई थी या क्या चीज़ें बंद की गई थी। तो इसके अंदर आता है 2020, जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ था। तो इसके बाद कोविड-19 का असर 20 के अंदर भी हमें देखने को मिला था। तो इसके अंदर AC, टॉवल, पिलो, तो ये सब चीज़ें इंडियन रेलवे ने बंद कर दी थी। इसके बाद आता है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। ये कहाँ पर है? हमारा वडोदरा, गुजरात के अंदर, जिसके अंदर गुजरात के अंदर हमारे और 3 और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि सिविल सर्विस का, IAS का है, इंजीनियर सर्विस का और मेडिकल सर्विसेज का है। 1952 के अंदर प्रताप विला प्लेस वडोदरा के अंदर है। फ्रेट रेवेन्यू वाज अर्नड बाय इंडियन रेलवे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 टू 21। इसके अंदर हमारा कितना आया था? 1.17 लाख करोड़। फ्रेट वेट की बात करें तो 1232.64 मिलियन टन। किसान रेल जो है इसके अंदर 450 रेल जो है वो चलाई गई थी, जिसके अंदर जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो देवाली महाराष्ट्र से लेके दौनपुर बिहार तक की चलाई गई थी। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन आता है हमारा जयपुर एज ऑफ 2021। एमिनेंट जो अवार्ड मिला है वो मिला था विनोद कुमार को। तो आज की इस वीडियो में बस हमने इतना ही पढ़ा है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा है और इसके अंदर हमने कुछ ईयर्स के बारे में पढ़ा है जो कि रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।